Hello guys, this question was asked in NEET 2026 and it was toughest question of that paper. तो इसे हम मान सकते हैं कि ये सबसे टफ क्वेश्चन था बिकॉज इसमें आपको फिजिक्स से ज़्यादा मैथ्स की नॉलेज होगी तभी इसको सॉल्व कर पाते हो. बट जो नीट वाले स्टूडेंट होते हैं एक्चुअली उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम बच्चों ने सॉल्व किया होगा करेक्टली. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर स्प्रिंग मास सिंपल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन डायमेंशन. मतलब वन डायमेंशन में हमारा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो एसएचएम कर रहा है. द मास ऑफ द पार्टिकल इज mkg एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज k. एट अ गिवन इंस्टेंट द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज x मीटर एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v मीटर पर सेकेंड. यानी किसी जब वो x मीटर का एक्सटेंशन है उसका, तो उसके पास वेलोसिटी v है. ऑन xv प्लेन इफ द ग्राफ ऑफ v एज ए फंक्शन ऑफ x इज सर्कल. xv प्लेन में ग्राफ जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इनका x और v का रिलेशन जो आ रहा है वो सर्कल में आ रहा है ग्राफ. देन द करेक्ट ऑप्शन इज, तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो इसको फिजिक्स से आप करना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो हमें मैथ्स की नॉलेज होगी तब हम जाके इसको कर पाएंगे. तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इन्होंने कि जो ग्राफ बन रहा है वो सर्कुलर बन रहा है, सर्कल बन रहा है किसका, x और v का. तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जो हमें इन दोनों का रिलेशन दे. तो हम किसी इंस्टेंट पर देखेंगे तो जो एनर्जी होगी दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी mv² प्लस में स्प्रिंग एनर्जी. तो यहाँ देखो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया जो दोनों का रिलेशन दे रहा है. क्लियर. अब यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ आइडिया निकाल सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसने बोला कि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो सर्कल बन रहा है, तो यानी इस इक्वेशन को हमें एक सर्कल के इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. तो सिंपल जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो होता है x² y² प्लस r². r इज द रेडियस. तो ये सिंपल सा इक्वेशन होता है. तो यानी डेट मीन्स कि हमें इस फॉर्म में चेंज करना है और वहाँ से हमें कुछ आइडिया मिल सकता है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m के इक्वल होना चाहिए या 1/m होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए. यहाँ पे मिस्टेक है, ये 2m कर लेते हैं. ठीक है. अब देखो, अब चेंज कर लेते हैं पहले. तो हमें सिंपल एक चीज़ ऊपर रखना है v² और x², तो बाकी चीज़ नीचे. तो हम पहले लिख लेते हैं v²/2. को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, दूसरे साइड लाते हैं. तो हमारा आ गया e यहाँ पे प्लस में kx²/2e इक्वल टू 1. उधर 1 बच गया. अब ऊपर से v² और x² रहना चाहिए क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है बच्चों वो क्या है, x² y² ऊपर है, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा. यानी हम अब इसके लिए क्या करेंगे कि m को नीचे ले आते हैं, यहाँ से k को नीचे ले आते हैं. तो इक्वेशन जो बच गया हमारा v²/2e/m प्लस x²/2e/k. यहाँ तक क्लियर. सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, हमें इस फॉर्म में चेंज करना है बच्चों. तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें ऊपर के साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए. तो हमने एक ही ले आया और बाकी सारे को नीचे ले आए. अब देखो यहाँ पे x² के नीचे क्या है, 1 है. इसके नीचे क्या है, 1 है. ठीक है. और हमें क्या करना है कि ये जो नीचे है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 1 लाने के लिए, ये दोनों अगर सेम होते हैं तो सिंपली ये कॉमन आके इधर आ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है. तो यहाँ से हमारा रेडियस भी पता चल जाता है और ये चेंज भी हो जाएगा. तो इसको हटाने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें इक्वल होना चाहिए. तो देखो 2e तो ऊपर इक्वल है बट नीचे क्या है, इक्वल नहीं है, m है और k है. तो अगर ये 2e/m इक्वल टू 2e/k इक्वल कर दें, यानी कि k इक्वल टू m हो जाए, तो k इक्वल टू m हो गया, तो ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा. यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से. तो 2e/m लिख लेता हूँ इसको पूरे का, ये कॉमन होके इधर आ गया. तो सिंपल ये हमारा इसको रूट करके रेडियस कर लो तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सिंपल रेडियस भी आ गया और ये पूरा फॉर्मूला इस फॉर्म में चेंज हो गया. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सर्कल का. और इसके लिए हमने क्या कंडीशन ली कि k इक्वल टू m के इक्वल. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा k की वैल्यू m के इक्वल होगी, यानी ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट होगा. तो सिंपली हमने बच्चों क्या किया, हमने अपना एक इक्वेशन ढूंढा और जिसमें v और x का रिलेशन हो और उसको सर्कल के फॉर्म में चेंज किया, बिकॉज इसने बोल रखा था कि सर्कल बन रहा है हमारा. सर्कल के फॉर्म में चेंज किया और सर्कल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें जो कंडीशन थी उस कंडीशन से हमारे पास क्या आया, k और m का रिलेशन आ गया. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज आपको मैथ्स का नॉलेज होगा, सर्कल का इक्वेशन पता होगा, तभी यू कैन प्रोसीड. प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो. थैंक यू.